और देवरिया में खाट सभा में राहुल गांधी का संबोधन हो रहा है इस वक्त। अगर आप उसकी इकोनॉमिक्स में जाएं, अगर आप उससे पूछें कि भाई आप खेत में पैसा डालते कितने हो और निकलता कितना है, तो वो आपको सीधा बता देगा कि जितना पैसा मैं डालता हूं उतना पैसा खेत से निकलता ही नहीं है। यह हिंदुस्तान के किसान की सच्चाई है। तो किसान क्या करता है? किसान आधा समय अपने खेत में लगाता है और बाकी समय या मजदूरी करता है या फिर शहर में जाने की सोचता है। पार्लियामेंट में मैंने एक सवाल पूछा, मोदी जी से पूछा और मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल पूछा था कि किसान को जो रेट मिलता है, मान लो दाल के लिए जो उसको रेट मिलता है, उसमें और मार्केट रेट में इतना फर्क क्यों है? किसान 40 रुपए में देता है और मार्केट में 200 रुपए की दाल होती है। तो ये जो फर्क है, ये किसानों के जेब में तो नहीं जा रहा है और जो दाल खरीद रहा है उसके जेब में भी नहीं जा रहा है, ये बिचौलियों के जेब में जा रहा है। ये सवाल मैंने मोदी जी से पूछा और मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप किसान की रक्षा कीजिए, क्योंकि किसान हिंदुस्तान को भोजन देता है और रक्षा करने के 3 तरीके हैं और इन 3 तरीकों को आप अपनाइए। सबसे पहला तरीका कर्ज का। जब हमारी सरकार थी 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान का कर्ज माफ किया था, आपको याद होगा। आजकल क्या हो रहा है? पिछले साल हजारों करोड़ रुपए मोदी जी के सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। ठीक है, आप माफ करना चाहते हैं, अमीर लोगों, बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें? और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसा ही मोदी जी यूपी के किसान का और हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करें। दूसरी बात आपने उठाई, जो किसान यहां आए उन्होंने कहा बिजली का बिल। बिजली के बिल से किसान को दर्द पहुंचता है। क्यों नहीं आप बिजली के बिल को आधा कर दें? और आखिरी बात, जब हमारी सरकार थी हम एमएसपी को बढ़ाते रहते थे। मजदूरों की मदद हमने मनरेगा के माध्यम से किया और किसान की मदद हमने कर्जा माफ करके और एमएसपी बढ़ाकर किया। मोदी जी की सरकार ने एमएसपी को बढ़ाना बंद कर दिया है। तो हमने ये यात्रा इसलिए शुरू की है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे, हिंदुस्तान की सरकार पर थोड़ा दबाव डालें। किसान की जो समस्याएं हैं, किसान के सामने जो दुख है, किसान के दिल में जो घबराहट है, वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा होगी, ऐसी सभाएं होंगी, किसानों के साथ हम बातचीत करेंगे, उनका जो दुख है, उनका दर्द है, उसके बारे में हम उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे और मोदी जी को हम उनका दुख, उनका दर्द सुनवाएंगे। आप सब यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि इस डिस्ट्रिक्ट में
14 शुगर मिल हुआ करती थी, 17, और ये चीनी का कटोरा माना जाता था, कहलाया जाता था। आज सबकी सब शुगर मिल बंद। जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार। इन सरकारों ने किसान को, मजदूर को भूल गए हैं। और जो आपका जो दुख है, आपके सामने जो कष्ट है, उसके बारे में ये कुछ करते नहीं। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि ना हमारी यूपी में सरकार है, ना हमारी दिल्ली में सरकार है, मगर जो आपका दुख है, किसानों का दुख है, मजदूरों का दुख है, वो हमारा दुख है, और हम आपकी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। आप दूर दूर से आए, गर्मी में आए, खासतौर से जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं, आपने मुद्दे उठाए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो राहुल गांधी की खाट पंचायत, किसानों का कर्ज माफ हो, बिजली के बिल हाफ हो, और इसके अलावा समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, और किसानों की बात पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। 3 मुद्दे: कर्ज माफ किया जाए, बिजली के बिल हाफ हो, और इसके अलावा जो बातें किसानों की हैं, उन बातों को नरेंद्र मोदी सरकार तक पहुंचाया जाएगा। एमएसपी समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जाना चाहिए।